अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख फिजियोथेरेपी से। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरा पूरा वीक जो है वो स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन पर होगा। ये सेम वही बेसल गैंग्लिया ब्लीड के साथ पेशेंट हैं जिनकी कल मैंने आपको कंप्लीट असेसमेंट सिखाई थी। अब मैं बताऊंगा कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में हम किस पोजीशन में हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं। कंप्लीट रिहैबिलिटेशन देखिए और वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। जब भी ग्रेड 2 में मसल्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, साइड लाइन में पोजीशन करवाकर और फिर कंप्लीट रिहैबिलिटेशन करवाते हैं। इधर हो जाए, करवट में हो जाइए, करवट में हो जाए, मेरी तरफ हो जाए, मेरी तरफ हो जाए। ठीक है, ठीक है, बस बस। पेशेंट को साइड लाइन में करवाने के बाद आप सबसे पहले फिंगर्स की मूवमेंट करवाएंगे, उसके बाद थंब की मूवमेंट करवाएंगे। ये सारी एक्सरसाइज आप 15 टू 20 रेपिटेशन के साथ करवाएंगे। फिर आपने रिस्ट की मूवमेंट करवाई, रिस्ट फ्लेक्शन देन एक्सटेंशन। अच्छा, मेन अब जो एक्सरसाइज होगी, एल्बो और शोल्डर जॉइंट को किस तरीके से मूव करवाएंगे ऊपर की तरफ, इस तरीके से। ये देखिए साइड लाइन पोजिशन में, लेकिन पेशेंट से भी कहेंगे कि वो जोर लगाए। आप हाथ को ऊपर की तरफ उठाइए, हाथ ऊपर की तरफ उठाएं, ऐसे हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं। ये क्योंकि ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन होती है और इससे पेशेंट की हमें स्ट्रेंथ डेवलप करनी होती है। जब भी आप सोप मेथड लिखते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट असेसमेंट और प्लान, तो उसमें हम यही लिखते हैं कि टू इम्प्रूव मसल ग्रेड फ्रॉम +2 to 3, 3 to 4, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म हमारे गोल्स होते हैं। तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए आप जो पोजीशन करवाएंगे ग्रेड 2 में, अगर कोई मसल्स की आप पोजीशन करवाएंगे तो इसी तरह साइड लाइन में करके पेशेंट से कहेंगे कि वो फोर्स लगाए। देखिए मैं किस तरीके से कह रहा हूँ, पेशेंट से थोड़ा सा साइड में हो जाइए, बस ठीक है, ठीक है। अब हाथ को आगे की तरफ फोर्स करें, ठीक है। पेशेंट खुद भी फोर्स लगा रहे हैं, वरना आप अगर यही सुपाइन पोजीशन में करवाएंगे, सीधे पोजीशन में करवाएंगे, तो मसल्स की ग्रेडिंग कभी भी अचीव नहीं होगी और बहुत ही स्लो स्लो मसल्स की ग्रेडिंग होगी। लेकिन आप साइड लाइन पोजिशन में ग्रेड 2 में करवाएंगे, इससे मसल्स की पोजीशन भी काफ़ी, मसल्स की स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप होगी और पेशेंट के रिजल्ट आना काफ़ी अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे। आपको भी खुशी होगी कि पेशेंट जो है इम्प्रूव कर रहा है। एक इस पोजीशन में करवाएंगे। एबडक्शन और एडक्शन के लिए आप कौन सी पोजीशन रखेंगे यहाँ पर, और पेशेंट से कहेंगे एडक्टेड करे। एडक्टेड मीन्स के क्लोज टू द बॉडी और एबडक्टेड मीन्स अवे फ्रॉम बॉडी। तो आप देखें, मैं पेशेंट से मैं कहूँगा कि पेशेंट जो अपना हाथ जो है नीचे की तरफ लेकर आए, हाथ को नीचे की तरफ लेकर आइए, नीचे फोर्स लगवाएंगे, नीचे की तरफ लेकर आइए, फिर दोबारा से नीचे की तरफ। पहले हम एडक्टेड पोजीशन में स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे। जब भी रेजिस्टेंस आप अप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस मीन क्या आप जो है वो स्ट्रेंथ डेवलप करवा रहे हैं। ये टोटल एक्सरसाइज आप 15 टू 20 रेपिटेशन के साथ करवाएंगे। ऊपर उठाइए, ऊपर उठाएं। स्ट्रोक की कंडीशन में पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल सही होना चाहिए, जिसमें एलडीएल लेवल, उसको खास तौर पर मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि एलडीएल लेवल हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और एचडीएल लेवल गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो एलडीएल लेवल अगर ज़्यादा होगा तो स्ट्रोक होने के दोबारा चांसेस होते हैं। उसमें आप जो है वो घी को अवॉइड करें, तेल का ज़्यादातर यूज़ करें, ऑलिव ऑयल यूज़ करें, बहुत ही लाइट ऑयल यूज़ करें, ताकि कोई भी क्लॉटिंग दोबारा से ना हो। और उसके अलावा फैटी चीज़ें, जितनी भी जो चीज़ी चीज़ें होंगी या फैट भरी चीज़ें होंगी, ऑयल में जो चीज़ें होंगी, फ्राइड चीज़ें, उसको आप अवॉइड करेंगे। निहारी पाए, इस तरह से जितनी भी ऑयली चीज़ें होंगी उसको आप अवॉइड करेंगे। और वैसे भी सादा ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, क्योंकि सादा ग़िज़ाएँ खाने से ही सेहत का राज होता है। ये सेहत का जो मेन राज होता है वो सादी ग़िज़ाएँ हैं। नीचे की तरफ करें हाथ को, हाथ को नीचे की तरफ करें, नीचे फोर्स लगाएं, नीचे। इस तरह से आप एल्बो को देखें, मैंने बेंड किया हुआ है, यहाँ से आपने रिस्ट को होल्ड किया, यहाँ से आप समझ लीजिए रिस्ट को मैंने होल्ड किया। अब पेशेंट से मैं कह रहा हूँ कि नीचे की तरफ जोर लगाए, नीचे लगाएं जोर, फिर दोबारा से, फिर दोबारा से नीचे की तरफ करें, नीचे, ऊपर की तरफ फोर्स लगाइए। इसी तरह आप ट्राइसेप का किस तरीके से कर सकते हैं कि आप ये देखें, शोल्डर की
आप एक्सटेंशन भी करवा सकते हैं और ट्राइसेप पर भी वर्क करेंगे। खींचे अपनी तरफ, ऐसे बैक साइड पे, दोबारा से अपनी तरफ खींचे, फिर दोबारा से, फिर दोबारा से खींचे अपनी तरफ करें, दोबारा से अपनी तरफ करें। ठीक है, अपर लिम्ब की इस तरीके से आप फिजियोथेरेपी करवाएंगे। अब मैं बताऊंगा आपके कि लोअर लिम्ब में ग्रेड 2 में आप किस तरीके से एक्सरसाइज करवा सकते हैं। एक्सरसाइज में आप सबसे पहले इसी तरीके से एंकल पंपिंग करवाएंगे। ग्रेड 2 में एंकल पंपिंग करवाने के बाद नी की फ्लेक्शन और हिप की फ्लेक्शन एक साथ आप करवा सकते हैं। पोजीशन देखिए मैंने किस तरीके से की हुई। पेशेंट से मैं कहूँगा कि अपनी तरफ ये खींचने की कोशिश करें, पाँव को अपनी तरफ खींचिए, पाँव को, ठीक है, फिर वापस सीधा करें, अपनी तरफ खींचिए, सेम यही पोजीशन होगी पेशेंट की। इस तरीके से आप पेशेंट से कहेंगे कि फोर्स लगाएं, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, फिर बाहर की तरफ फोर्स लगाएं, फिर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, खींचे खींचे जोर से। लोअर लिम्ब में मैंने जैसे कल भी आपको बताया था कि लोअर लिम्ब में स्ट्रेंथ इस वजह से ज़्यादा होती है कि इस पर वेट आता है, और जिस पर वेट आता है तो उसमें स्ट्रेंथ अच्छी डेवलप हो जाती है, पावर से अच्छी तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स बनाएंगे। शॉर्ट टर्म में तो हॉस्पिटल साइड पर पेशेंट एडमिट होते हैं तो आप सिंपल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाते हैं, लेकिन ओपीडी साइड पर आपके पास जब इस तरह के केसेस आते हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पेशेंट का बल्क लॉस ना हो, मसल ग्रेडिंग अच्छी हो, मसल्स की पावर अच्छी हो, तो आप ये सारी रिहेबिलिटेशन ज़रूर करवाएंगे। फ्रॉम ग्रेड 1 2 3 4 4 तक अगर आप लेकर आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, स्ट्रोक के केसेस में भी दो तरह के केसेस होते हैं, जिस एक हेमिप्लेजिया और दूसरा हेमिप्रेसिस। हेमिप्रेसिस मीन्स की मसल्स वीकनेस, हेमिप्लेजिया मीन्स लॉस ऑफ वन साइड जब मसल्स की पावर लॉस हो चुकी होती है तो हम उसको हेमिप्लेजिया कहते हैं, और ये बेसल गैंग्लिया ब्लीड हेमिप्लेजिया का केस है। इस तरीके से आप हिप की फ्लेक्शन, नी की फ्लेक्शन आपने करवाई। अब सेम मैं से कहूँगा कि बाहर की तरफ फोर्स लगाएं, बाहर लगाएं, साइड लाइन में रहिए, ऐसे ऐसे अपने हाथ, आप हाथ रखें, बाहर की तरफ लेकर आए, फिर दोबारा से फोर्स लगाइए, फिर दोबारा से, फिर दोबारा से मेरी तरफ लेकर आए। इस तरह से ये भी आप कंप्लीट 20 टाइम्स करवाएंगे। इसमें नी की भी मूवमेंट हो रही है और हिप जॉइंट की मूवमेंट भी हो रही है। इसके बाद आप पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में करेंगे, सीधे होकर बैठें, ठीक है। अक्सर हम ब्रीचिंग करवाते हैं वन लेग, 2 लेग्स पर, लेकिन मैं इनसे करवाऊंगा 1 लेग पर, और आगे की तरफ ये देखें वेट देने की भी कोशिश करूंगा। ऊपर उठाइए, कमर ऊपर उठाने की कोशिश करें, ऊपर उठाइए, कमर ऊपर उठाइए। अगर पेशेंट कमर ऊपर नहीं उठा रहा तो आप यहाँ से देखें होल्ड करेंगे और पेशेंट से कहेंगे कि अपनी कमर को ऊपर करें, फिर वापस नीचे, फिर दोबारा से ऊपर उठाइए। देखिए मैंने ट्रेन किया, अब आप खुद से फील करेंगे कि पेशेंट खुद उठा रहे हैं। ऊपर उठाइए, नहीं नहीं, एक पाँव से, देखिए बड़े ज़बरदस्त चेंजेस आते हैं जब आप पेशेंट को मोटिवेट करते हैं, मसल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और खुद वर्क करने की कोशिश करें। ऊपर उठाइए, देखें, क्योंकि वन साइड वीक है तो हम लोग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट क्या मिस्टेक करते हैं, दोनों पाँव फोल्ड करके फिर कहते हैं पेशेंट को कि कमर ऊपर उठाएं, लेकिन इसमें पेशेंट तो बहुत इजी फील करता है, जो हमारा टारगेट है वो अचीव नहीं होता है। तो इसलिए कोशिश ये करनी कि एक साइड लेग पर जोर दिलवा कर और पेशेंट ऊपर उठाइए। पेशेंट से कहेंगे कि आप अपनी कमर को ऊपर उठाइए, फिर वापस नीचे रखें, फिर ऊपर उठाइए, फिर नीचे रखें, फिर ऊपर उठाइए पाँव को, फिर ऊपर। ग्रेड 2 में आपने अपर लिम्ब की भी एक्सरसाइज सीखी, लोअर लिम्ब की भी एक्सरसाइज सीखी। अब इसके बाद एक लास्ट में आपको बताऊंगा कि हैंड में आप हाथों पर किस तरीके से वेट दिलवा सकते हैं। ऊपर उठाइए, ऊपर उठाएं बिल्कुल सीधे, हाँ, हाथ को आप पीछे की तरफ रखेंगे, देखें यहाँ पर, और पेशेंट से कहेंगे कि अपना दूसरा हाथ भी पीछे की तरफ लेकर आए, दूसरा हाथ भी लेकर आइए और यहाँ पर,
एल्बो आपने स्ट्रेट रखनी है, देखिए एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और पेशेंट से कहेंगे कि अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेकर आएं, एल्बो फोल्ड नहीं होनी चाहिए। तो आप एल्बो पर हाथ रखेंगे इस तरह से, गर्दन को पीछे की तरफ लेकर आएंगे, गर्दन को पीछे की तरफ लेकर आएंगे और इस तरीके से हाथ पर भी वेट आना स्टार्ट हो जाएगा और इनकी जो मसल्स की पावर है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये आप 5 to 6 टाइम करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाथ को हमेशा आपने इस तरह से क्लोज पोजीशन में रखना है और या तो फिर स्लिंग पहना कर रखें जबकि जब तक मसल जो है पावर 3 में ना आए। Güneşe dokunmayın, o benim sıcaklığım. Geceme dokunmayın, geceler dert ortağım. Yarıma dokunmayın, yar benim tek varlığım. Yarıma dokunmayın, yar benim tek varlığım. ये थी कंप्लीट एक्सरसाइजेस जो कि मैंने आपको बताई कि ग्रेड 2 में हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।